नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, आज एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा डिफरेंट रीडिंग करने वाले हैं। यहाँ रीडिंग इस तरीके से हम करेंगे कि टोटल 8 कार्ड हम पिक करेंगे और उन सारे 8 कार्ड में से 4 कार्ड्स हम मोनोलॉजी डेक से पिक करेंगे और बाकी के जो 4 कार्ड्स रिमेनिंग हैं वो हम भोलेनाथ जी के ऑरेकल डेक से पिक करेंगे। दोनों से आज हम देखेंगे कि जो 4 कार्ड्स मोनोलॉजी से आते हैं वो किस ओर इशारा दे रहे हैं और बाकी के जो रिमेनिंग 4 कार्ड्स हैं इस जो दूसरे डेक से, भोलेनाथ जी के डेक से, इससे हम चेक करेंगे इस ऑरेकल डेक से कि क्या आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हम मोनोलॉजी डेक से देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले फर्स्ट 4 कार्ड्स हम पिक करेंगे मोनोलॉजी डेक से। आज का सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ऑलराइट, लेट्स सी। एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है। A fiery climax approaches. All right, let's see. Confidence is your key to success. Okay. What else? और देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए खास। A time to give rather than take. All right friends, तो हमने फर्स्ट 4 कार्ड मोनोलॉजी डेक से पिक किया। अब हम दूसरे डेक से नेक्स्ट 4 कार्ड्स को पिक करते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि उन कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, अपने बच्चों के लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑल राइट, सो लेट्स फाइंड आउट। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, त्रिशूल, ट्राइडेंट, द पावर। ऑल राइट, एक बहुत पावरफुल मैसेज ये कार्ड लेकर आया है। लेट्स सी व्हाट एल्स। भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या संदेश देना चाहते हैं। Second card of the day is Rebirth of Lord Ganesha, correcting your mistakes. All right. यहाँ पर एक गाइडेंस निकल के आई है। Let's see what else. महाकाल, Divine Timing. All right. और आज का लास्ट कार्ड, भोलेनाथ, आप लास्ट कार्ड के थ्रू जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें। दिस इज़ द लास्ट कार्ड दोस्तों, जो कि आया है कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। ऑलराइट, तो हमने दूसरे डेक से भी ये 4 कार्ड्स पिक कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो अब हम हर एक कार्ड को प्रॉपर तरीके से डिकोड करते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। तो एक एक करके हम सारे कार्ड्स को यहाँ पे डिकोड करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है, विच इज़ नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यहाँ पे वॉइड ऑफ कोर्स मून की एनर्जी है। दोस्तों, ये कार्ड दिखाता है कि जिस चीज़ को आप इतना सोच रहे हैं उससे अब कुछ हासिल नहीं होगा। ये मैसेज आपको एक बड़ी राहत देने के लिए आया है दोस्तों, क्योंकि आपने हाल ही में किसी ऐसे परिस्थिति या व्यक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी या वरी महसूस की थी
और आपने बहुत कोशिश की, बहुत एनर्जी लगाई, साफ तौर पे दिख रहा है कि पूरा प्रयास आपने किया है, लेकिन अब जो यूनिवर्स हैं आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि बस अब छोड़ दो, ये रास्ता ख़त्म हो चुका है। इस वक्त आपके जीवन में जो रुकावटें हैं वो दरअसल आपको आगे बढ़ाने के लिए है दोस्तों। कभी कभी जब कुछ नहीं होता ना, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है या फिर जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा है, तब सबसे बड़ा ना चमत्कार होता है, सबसे बड़ा मिरेकल होता है, क्योंकि उस नथिंगनेस में ही एक नया रास्ता जन्म लेता है। इस बात को हमेशा याद रखिए दोस्तों। ये कार्ड बताता है कि आपके शत्रु, जो आपके एनिमीज़ हैं, उनकी सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग और जो नकारात्मक ऊर्जा है वो अब व्यर्थ हो जाएगी, और उन्होंने जितनी भी कोशिश की है वो सब अब बेअसर होने वाली है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी खुद यहाँ पे इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप कर रहे हैं। और अब ना उनके जो तीर हैं वो हवा में उड़ेंगे, पर आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। कितना भी वो कोशिश कर लें आपको टारगेट करने का, सारे के सारे जो भी उनके पैतरे हैं वो सब उल्टे पड़ेंगे। दोस्तों, यूनिवर्स आपके लिए एक नया पेज आपके जीवन में जैसे खोल रहे हैं, और मैं ये कहूँगा, लेकिन ये तभी खुलेगा, ये जो चैप्टर है, जो नया अध्याय है आपके जीवन में, ये तभी खुलेगा जब आप पुराने को पूरी तरह से छोड़ देंगे। जो भी अटैचमेंट्स हैं लोगों के साथ या किसी सिचुएशन के साथ, जो आप मूव ऑन नहीं करना चाहते उस सिचुएशन से या उन लोगों से। कुछ रीज़न्स आपके अपने पर्सनल रीज़न्स भी हो सकते हैं, एंड आई नो इट्स नॉट ईजी, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू यही क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि कुछ नया आपके जीवन में जो होगा, एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर जो ओपन होने वाला है आपके लाइफ में, वो तभी पॉसिबल है जब इन पुरानी चीज़ों से आप आगे बढ़ेंगे, पुरानी चीज़ों से आप अपने माइंड से उन सारी चीज़ों को आप निकाल देंगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल है दोस्तों। यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है, यहाँ पर आया है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, जो कि फुल मून इन एरीज की एनर्जी को दिखाता है। और दोस्तों, ये कार्ड दिखाता है कि अब जो चीज़ें हैं वो तेज़ी से बदलने वाली हैं आपके जीवन में। यहाँ पे दोस्तों फुल मून इन एरीज की जो एनर्जी है वो बताता है कि एक बड़ा क्लाइमेक्स, एक बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है, और आपके अंदर, आपके भीतर जो एनर्जी दबी हुई थी, वो कहीं ना कहीं आवाज़ आप भीतर से सुन रहे थे, और अब वो बाहर आने का समय है उस एनर्जी का। जो आपके अंदर की आवाज़ है, जो आप बहुत समय से चाह रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारण से चीज़ें नहीं फेवर में हो रही थी और आप इग्नोर कर रहे थे अपने अंदर की जो सच्चाई है, उसे अब आप ज़्यादा दिन नहीं छुपा पाएंगे। जो भी आपके मन में चल रहा है वो खुलकर सब अब सामने आएगा, जो आप चाहते थे वो सब कुछ सामने आएगा। और दोस्तों, ये जो टाइम है ना, ये एक्शन का है, मैं ये कहूँगा। और अब आपको डर कर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से कदम उठाने ही होंगे, क्योंकि अभी तक आप कुछ लोगों का मान सम्मान कर रहे थे, जो कि करना भी चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी जब कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो ज़बरदस्ती आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, तो एक समय अब ऐसा आता है कि आपको उस चीज़ के लिए कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो जैसे जीवन में अब आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो बहुत समय से आप अवॉइड कर रहे थे या फिर आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब समय आ चुका है, अब टाइम आ चुका है एक्शन का। और जो भी ये डर था आपके अंदर कहीं ना कहीं, और वो डर कोई ऐसा डर नहीं है कि आप किसी से डर रहे थे, यहाँ बात रही होगी किसी अपने की, जिसके वजह से शायद आप किसी अपने को लेकर आपके अंदर कोई डर रहा होगा, जिसके वजह से आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि अब ये जो डर है ये आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, और अब आप आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल ऐसा इसीलिए तो ये कार्ड में अगर आप देखें तो मैसेज भी यही निकल के आ रहा है, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो बिल्कुल अब वो सिचुएशन, वो टाइम अब आ चुका है लाइफ में कि अब आप आगे बढ़ेंगे, और जो भी ठोस कदम उठाने हैं, जो भी ऐसा डिसीजन लेना है जिसे देखकर मैं कहूँगा आपके आसपास के लोग कहीं ना कहीं दंग रह जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो आपके शत्रु हैं उन पर इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये डिसीजन आप लेंगे अपने लाइफ में। ये जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं, ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा स्लैप है आपके शत्रुओं के फेस पर, और
उनके लिए ये बात पचा पाना, उसे एक्सेप्ट कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब वो लोग जो आपको नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश कर रहे थे, वो खुद अपने ही कर्मों में उलझने वाले हैं बुरी तरीके से, और उनका बनाया हुआ सारा जाल अब उन्हीं को, वो उसी में खुद ही जो आपके लिए बना रहे थे उसी जाल में वो फंसेंगे बुरी तरीके से। और आपको सिर्फ अपने अंदर के योद्धा यानी जो आपका इनर वॉरियर है उसको बस जगाना है। दोस्तों ये समय है, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ये आपका टाइम है मैं कहूँगा, और आपके जो वर्ड्स हैं उसमें पावर है, आपके डिसीजंस में साफ तौर पे इम्पैक्ट दिखेगा लोगों को। दोस्तों आप जो सोचेंगे वो रियलिटी में बदलने लगेगा, और इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव और डिवाइन डायरेक्शन में रखें। निकट भविष्य में दोस्तों ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि आपको किसी बड़ी जीत या रिकग्निशन की प्राप्ति होगी, और ये किसी पुराने संघर्ष का परिणाम भी हो सकता है दोस्तों, जो आपने पूरे दिल से जो मेहनत की, जो आपने संघर्ष किया। और दोस्तों जिस चीज़ के लिए आपने ये संघर्ष किया था, अब वही चीज़ आपकी जीत का प्रतीक बनेगा कहीं ना कहीं। तो देखा जाए तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल और बहुत ही ऐसा मैसेज लेकर आया है ये कार्ड, जो दिखाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी आप लेंगे, लेकिन ये आपके फेवर में होगा, और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव संकेत लेकर आया है ये कार्ड। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे आया है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। यहाँ पे न्यू मून इन लियो की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि आपके जीवन में, ये कह सकते हैं कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, और आपकी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो आपका आत्मविश्वास है, वही काम आएगा, जो आपका कॉन्फिडेंस है। जो भी लोग आप पर डाउट कर रहे थे अभी तक, चाहे वो घर परिवार के लोग हों, आपके मित्र हों, कोई भी सगा संबंधी हो, जो भी लोग आप पे डाउट कर रहे थे, अब आपकी एक चमकती मुस्कान की ना मतलब आपकी जो हंसी है, आपका जो फेस है, वही देख के जैसे उनको जवाब कहीं ना कहीं जैसे मिल जाएगा। यानी कि जो डाउट उनको हो रहा था आपके ऊपर, उनको ऐसा लग रहा था कि आप इस सिचुएशन को झेल नहीं पाएंगे, आप पीछे हट जाएंगे, या फिर आप गिव अप कर जाएंगे। लेकिन अब जब आपके फेस की रौनक वो देखते हैं, आपके फेस की जब हंसी देखते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा लगता है कि यार ये तो कितना इसके लिए जैसे कितना आसान है। जो भी ये प्रॉब्लम्स जीवन में आप फेस कर रहे हैं, वो जैसे आपको दुखी नहीं कर पाए। और लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आप तो जब दिखेंगे सामने तो बिल्कुल आप तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड दिखेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान दिखेंगे, लेकिन जब वो आपको देखते हैं और ये चीज़ें आपके चेहरे पे उन्हें नहीं मिलती हैं, देन दे रियलाइज़ कि बिल्कुल सिचुएशन उलट चुकी है। यानी आपने जितनी भी नेगेटिविटी है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। चाहे लोग कितनी भी कोशिश किए कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप गिव अप कर जाएं, लेकिन आपने भी पूरा ठान लिया कि जब तक जीत नहीं हासिल हो जाएगी तब तक पीछे नहीं हटने वाले, और जो भी सिचुएशन है उसका जो इम्पैक्ट है अपने ऊपर आपने नहीं पड़ने दिया। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि आपके अंदर एक लायन वाली जो एनर्जी है, देखिए इस कार्ड में भी लायन का प्रतीक है, आप देख सकते हैं, आप इस कार्ड में दिखाया गया है कि कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो बिल्कुल यहाँ पे जो लायन वाली ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर अब जाग चुकी है, और आप दूसरों से नहीं, अब खुद से कम्पीट कर रहे हैं। और यही एनर्जी आपको उस मुकाम तक लेकर जाएगी जहाँ लोग आपकी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं आपको, मतलब आपसे इंस्पायर होंगे लोग, और एज आपको इंस्पिरेशन की तरह लोग देखेंगे कहीं ना कहीं कि देखो ये भी एक पर्सन है जिसका साथ देने वाले इतने लोग नहीं थे, फिर भी इसने अपने मन को स्ट्रॉन्ग बना के रखा और हार नहीं मानी। तो एक तरीके से आप बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी बनेंगे। दोस्तों अभी आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपकी इनर लाइट से डरते हैं, और वो चाहते हैं कि आप डाउट करें, कि आप खुद पर जैसे आपका विश्वास ना रहे, और आप खुद पर इतना डाउट करें कि एक होता है ना अपना कॉन्फिडेंस जैसे इंसान लूज़ कर जाता है, तो वो तो यही चाहते हैं कि ये हुआ आपके साथ। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब कोई भी आपकी ये जो इनर शाइन है उसको दबा नहीं सकता, चाहे कितना भी कोशिश कर लें। और आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आपका आर्मर है, और आपकी जो काइंडनेस है वही आपकी स्वॉर्ड है, वही तलवार है आपकी। दोस्तों निकट भविष्य में आपको कोई ऐसा अवसर मिलेगा जहां आपकी लीडरशिप और आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो चमकेगी,
और आपका कोई नया चैप्टर आपके जीवन में जैसे शुरू होगा, शायद करियर में या स्पिरिचुअल ग्रोथ में। लेकिन ये जो सक्सेस है ये आपके ईगो से नहीं दोस्तों, बल्कि आपकी सिंसियरिटी और फेथ से आएगी। और आप बिल्कुल जानते हैं फ़र्क अपने कि इंसान को ईगो और कॉन्फिडेंस, एक जो लाइन होती है उसके बारे में जो डिफरेंस है वो आप अच्छी तरीके से पहचानते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपके अराउंड रहे हैं जो बहुत ईगोइस्टिक थे, बहुत नार्सिसिस्ट थे, और आपने कभी भी पसंद नहीं किया ऐसे लोगों को जो कंट्रोल करते हैं दूसरों को अननेसेसरी में, जस्ट टू मेक देम सेल्व्स ग्रेट। उन्हें अपने आप को अच्छा फील करना है कि वो चाहे किसी एक इंसान पर ही राज कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सख्त नफरत है, इसलिए आपने कभी भी उस नार्सिसिस्ट पर्सन के जो बिहेवियर्स हैं, जो उनके ट्रेट्स हैं, या फिर जो एगोइस्टिक जो नेचर है, कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ कार्ड आया है, अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक। यहाँ पे न्यू मून इन वर्गो की एनर्जी है दोस्तों। अब यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब देने का समय है, यानी जो ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं अब उन्हें दूसरों तक पहुंचाने का ये टाइम है दोस्तों। ये समय है सेवा यानी सर्विस, और अपने कर्मों को प्यूरिफाई करने का, सर्विस के थ्रू लोगों की मदद करना, और सही लोगों की मैं कहूँगा मदद करना, सही तरीके से मदद करना, क्योंकि ईश्वर अब आपको जीवन में एक ऐसे लेवल पे लेकर जा रहे हैं, यूनिवर्स आपको एक ऐसे लेवल पे लेके जा रहा है जहां आप मास लेवल पे लोगों की मदद करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। यही रीज़न है कि जीवन में इतने सारे चैलेंजेस आपको दिखाए गए, ताकि आपको वो इंसान यूनिवर्स उस तरीके से डिज़ाइन कर सके आगे के लिए कि जो परिस्थितियां आगे चल के आएंगी उसमें आप सरवाइव कर सकें। दोस्तों यहाँ पे वर्गो की जो एनर्जी है ये बहुत ग्राउंडेड होती है, और ये एनर्जी सिखाती है कि जो सच्चा सुख है वो दूसरों की मदद में है, और आपके अंदर नेचुरल जो हीलर है उसकी एनर्जी है। दोस्तों जब आप किसी की मदद करते हैं तो यूनिवर्स आपकी राह आसान कर देते हैं, और आपके जो एनिमीज़ हैं वो अब कहीं ना कहीं थक चुके हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब नहीं करती है बल्कि ट्रांसफॉर्म कर देती है। और आपका जो दिल है अब इतना प्योर हो गया है कि कोई भी जो नेगेटिविटी है वो आपके चारों ओर ज़्यादा देर टिक नहीं सकती है। दोस्तों भविष्य में आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जो आपकी इसी हीलिंग एनर्जी से प्रभावित होकर आपकी जर्नी में सपोर्ट बनेगा, और ये दिख भी रहा है कि कोई ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात ज़रूर होगी जिसकी थिंकिंग बिल्कुल आपके तरह होगी। जिस तरीके से आप गहराई से किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, और हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक नज़रिए से नहीं देखते हैं, बल्कि एक ह्यूमन, एक सोल के लेवल पर चीज़ों को देखते हैं, तो उस तरीके से उस पर्सन की भी थिंकिंग होगी। दोस्तों ये आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, या कोई लाइफ चेंजिंग फ्रेंडशिप भी हो सकता है। बस आप ये इस चीज़ का केवल याद रखें कि आपका दिल जितना साफ रहेगा उतना ही जल्दी जैसे ये मिरेकल्स ये होंगे आपके लाइफ में, ये साफ तौर पे दिख रहा हो। और मिरेकल तो होने ही है दोस्तों। जिस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करने की बहुत लोगों ने कोशिश की, नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश की, ये मैं कहूँगा एक मिरेकल ही है कि आप आज भी सरवाइव कर रहे हैं, और आज भी अपने पोजीशन पे जहाँ भी हैं उससे अब आप आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने में एक बहुत बड़ा मिरेकल है, ये बात तो है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स जो हमने पिक किए थे उसमें जो कार्ड आया है पहला, यहाँ पे त्रिशूल, द पावर। यहाँ पे ये बहुत पावरफुल कार्ड है दोस्तों, क्योंकि ये डिवाइन शक्ति के प्रतीक हैं। जो त्रिशूल हम देख पा रहे हैं इस कार्ड में, ये एक डिवाइन शक्ति का प्रतीक है दोस्तों। और ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर 3 एनर्जीज जाग चुकी हैं। पहला क्रिएशन, दूसरा प्रोटेक्शन, और तीसरा डिस्ट्रक्शन, जिसे हम विनाश कहते हैं। दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि कब साइलेंस ज़रूरी है, कब स्टैंड लेना ज़रूरी है, और कब पुराने पैटर्न्स को तोड़ना ज़रूरी है। दोस्तों ये वही एनर्जी है जो शिव के भीतर रहती है, शांत भी और प्रचंड भी। आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है दोस्तों वो अब पीक पर है, यानी अब कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऑरा को छू नहीं सकती। और आपके हाथ में अब त्रिशूल ऑफ अवेयरनेस है,
जो किसी भी इल्यूजन को काट सकती है। कोई भी इल्यूजन अब आपके सामने टिक नहीं सकता। वो इल्यूजन वो बिल्कुल आपके अराउंड कोई भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा या कोई भी ऐसे भ्रम, कोई भी ऐसा इल्यूजन क्रिएट करने वाले जो लोग थे, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। और इनफैक्ट उनसे दूरी ऑलरेडी हो ही चुकी होगी आपसे ऑलरेडी। और जो बचे हैं, जो ऐसे लोग अभी भी जो अप्रोच करते हैं आपको भ्रमित करने के लिए, वो बिल्कुल भी ये काम नहीं कर पाएंगे। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे आया है रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, जो कि दिखाता है करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। दोस्तों ये कार्ड आपके लिए एक न्यू बिगनिंग की घंटी है, क्योंकि अब समय है पुराने लेसन्स को समझने और उन्हें ब्लेसिंग्स में बदलने का। यहाँ पे गणेश जी कह रहे हैं कि गलती कोई बोझ नहीं होती है, वो बस एक लेसन होता है। दोस्तों आपके जीवन में अब रीबर्थ की एनर्जी चल रही है। जिस चीज़ को आप खोआ हुआ मान रहे थे, जो खोया हुआ था, आपके जीवन से दूर हो गया था, जिसे आप ये मान के चल रहे थे, वहीं अब नए रूप में कहीं ना कहीं जैसे वापस आएगा आपके लाइफ में। दोस्तों यहाँ नया वर्जन आपका एनलाइटेंड सेल्फ होगा, जो फियर से नहीं बल्कि विजडम से चलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों आपके लिए। और अब आप नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े तो यहाँ पे देखिए महाकाल का कार्ड आया है, जो कि डिवाइन टाइमिंग का संकेत लेकर आया है। दोस्तों ये कार्ड बहुत गहरी बात यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, और ये साफ तौर पे आपके लिए है कि जो भी आपके लिए है वो आपको समय पर ही मिलेगा। जो भी चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, आप सोच रहे थे कि सब कुछ देर से हो रहा है, पर यूनिवर्स यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि परफेक्ट टाइम पर हो रहा है सब कुछ, सही समय पर हर चीज़ होनी है। इसीलिए बहुत ज़्यादा सोचने या परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। महाकाल का आशीर्वाद आपके साथ है, और आपके हर डिले के पीछे कोई डिवाइन रीज़न है दोस्तों यहाँ पर ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आपका पेशेंस अब रिवॉर्ड देने वाला है, और जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है उसे अब कोई नहीं रोक सकता। ना इंसान ना किस्मत, जो चीज़ आपको मिलनी है वो मिल के रहेगी। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे आया है कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। दोस्तों अब यूनिवर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि अपने अंदर के मंदिर को संतुलित करो। आपके शरीर की हर जो चक्र है वो एक डोर है, अवेयरनेस का, पावर का, पीस का। और अब समय है मेडिटेशन, चैंटिंग, साइलेंस और ग्रैटिट्यूड में जाने का दोस्तों जब आपकी एनर्जी पूरी तरह अलाइंड होती है तो आपके चारों ओर की जो दुनिया है वो दुनिया भी उसी ताल में आ जाती है, एक तालमेल जैसे बैठ जाता है। दोस्तों ये अवेकनिंग की अंतिम अवस्था है, जहां आप अपने अंदर और बाहर दोनों को एक जैसा महसूस करते हैं। तो देखा जाए तो ये कार्ड आपके अंदर की पावर को दिखा रहा है। जिस तरीके से एक अवेकनिंग का टाइम आपके जीवन में चल रहा है, जिस स्टेज पर अभी आपकी सोल है, उस चीज़ को ये कार्ड दिखा रहा है, और ये दिखाता है, ये संकेत देता है कि आपकी सोल इस समय एक बहुत पावरफुल लेवल पर है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ओवरऑल सारे कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आए हैं, और यहाँ पे जो सोल गाइडेंस जो निकल के आ रही है वो यही है कि आपकी लाइफ अब एक डिवाइन स्टेज पर है, और आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, पर अब आप उस मुकाम पर हैं जहाँ कोई आपको गिरा नहीं सकता। आपके शत्रु अब केवल स्पेक्टेटर्स हैं, जो देखेंगे, वो सिर्फ देख सकते हैं पर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप अब प्रोटेक्टेड हैं। और भगवान शिव की जो शक्ति है और गणेश जी का जो आशीर्वाद है, वो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन इस समय दे रही है, आप और आपके परिवार को। इसलिए कोई भी नेगेटिविटी आप या आपके फैमिली का कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस समय, कितना भी ये लोग ट्राई कर लें। दोस्तों आने वाला जो समय है वो आपको वो देगा जो आपका अधिकार है। आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी रिस्पेक्ट सब फिर से जगमगाने वाली है, और यूनिवर्स आपको यहाँ क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, राइज डिवाइन सोल, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम वही हो जिसने अंधकार से प्रकाश बनाया, ना किस्मत झुका पाई, ना शत्रु रोक पाए, क्योंकि आपने अपनी नियति खुद लिख दी है।
और देखा जाए तो ये सारे जो कार्ड्स हैं ये इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है दोस्तों, और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि आप और आपके फैमिली पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से जीवन आपका भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और जो भी काम रुका हुआ है वो संपूर्ण वो अच्छे तरीके से पूरा हो जाए, और जो भी नेगेटिविटी आप या आपके फैमिली के अराउंड भेजी गई है वो अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज जस्ट गो बैक टू द सेंटर, मैं यही प्रे करता हूँ। और दोस्तों एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके फैमिली के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।